हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेसिकली अ टॉपिक ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स। पर ये आपके सभी टीजीटी एग्ज़ाम्स जिनमें फ़िज़िक्स का टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। First numerical is calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour। एक कार जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका मास हमें गिवन है 1500 kg। उसे स्टॉप करवाने के लिए यानी कि फाइनल वेलोसिटी उस कार की क्या हो जाएगी, 0। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो एज़ पर वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से। इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। बस अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। v 0 है तो हाफ एम वी स्क्वायर वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, माइनस हाफ एम इज़ 1500 एंड u इज़ 50/3, उसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू 2500/9। On solving this we can get, you can easily multiply and divide and get your answer in the joule. नेगेटिव साइन हेयर शोज बॉडी फाइनली रुक रही है। सो यहाँ से हमारा वर्क डन आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमें गिवन है m, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, इज़ 25 जूल। उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो हमें कितनी गिवन है, 25 जूल। ओके, वट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ डबल्ड। जब हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तब उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। और वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब एक तो लॉन्ग मेथड ये रहेगा कि सबसे पहले हम बॉडी का मास कैलकुलेट करें, फिर u की वैल्यू को एक बार डबल करें, 10 रखें, फिर u की वैल्यू को 3 टाइम्स करें। तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर मास कांस्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है बॉडी का मास चेंज इस सिचुएशन में नहीं हो रहा है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वी स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी जितने टाइम्स भी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। तो अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया, डबल का स्क्वायर यानी कि 4, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। शुरू में गिवन है 25 जूल, तो वेलोसिटी को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 जूल। नेक्स्ट स्टेप में हमें पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया। वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी प्रीवियस वैल्यू का क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स। 3 का स्क्वायर 9, सो 9 इंटू 25, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 225 जूल। आई होप दिस क्वेश्चन एंड दिस कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। इनिशियली एट रेस्ट u0 इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्क्वेयर। मास हमें ऑलरेडी गिवन है पर हमें ये नहीं पता कि एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड बॉडी की स्पीड क्या होगी। तो इनिशियली हमें कैलकुलेट करना होगा कि एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड बॉडी की स्पीड क्या है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें बॉडी की एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इज़ इक्वल्स टू m इंटू ए। 20 इक्वल्स 5 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Using first equation of motion, which is v equal u plus at, we can calculate the speed at the end of 10 seconds. u 0 है हमारे पास, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4 और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से v आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ इंटू 5 इंटू 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 5 इंटू 1600। ऑन सॉल्विंग दिस हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अनदर कंसेप्ट, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। मास हमें बॉडी का गिवन है 100 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 1/10 kg, हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन याद रहेगा, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स p²/2m, या इसे हम इस तरीके से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, मोमेंटम इक्वल्स √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। मोमेंटम p हो जाएगा 2 इंटू 1/10 इंटू 20। ऑन सॉल्विंग दिस मोमेंटम आ गया हमारे पास 2 kg मीटर पर सेकेंड। विद इन सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 kg बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स। आपके पास एक बॉल है जिसका मास आपको कितना गिवन है, 5 किलोग्राम, इज़ थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसे हमने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया, इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, मान लीजिए इसने h हाइट को अटेन किया, और हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो बॉडी की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि बॉडी वहाँ जाकर रुकेगी और फिर वापस नीचे आएगी। सो हमसे पूछा गया है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। एक तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हाईएस्ट पॉइंट पर, दूसरा हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में यूज़ होगा एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी होती है बॉडी की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब आपने बॉडी को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया, उस पॉइंट पर बॉडी के पास है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, विच इज़ हाफ mu²। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 जूल। अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बॉडी की, 0, क्योंकि वहाँ स्पीड 0 हो जाएगी। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 250 जूल। अब हमें बताना है कि बॉडी ने कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन किया। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है हमारे पास mgh। 250 इक्वल्स m हमें गिवन है 5, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रही हूँ उसकी वैल्यू, एंड h। तो यहाँ से हमारे पास 250/50, h की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ जाएगी, 5 मीटर। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज़ 5 मीटर। I hope this question and this concept is clear to you. Moving forward to our next question. A ball of mass 1 kg is dropped from a height of 5 meter. Find the kinetic energy of the ball just before it reaches the ground. What is the speed at this instant? आपके पास एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, उसे ड्रॉप किया गया। ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, 0। किस हाइट से ड्रॉप किया गया, तो ये जो बॉल है ये ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट पर है, 5 मीटर की हाइट पर। आपको बताना है ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगी
और उस इंस्टेंट पर बॉडी की स्पीड क्या होगी। सो एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर बॉडी के पास होगी पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ mgh, क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट पे है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 × 10 × 5 यानी कि 50 जूल। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ग्राउंड से उसकी हाइट कम होती जा रही है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब वो ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा आंसर काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना आ जाएगा, 50 जूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड इज़ 50 जूल। अब हमें बतानी है उस इंस्टेंट पर स्पीड, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² इक्वल्स 50, हाफ इंटू m इज़ 1 × v² इक्वल्स 50, v² इक्वल्स 100, ऑन सॉल्विंग we will get v equals 10 meter per second. This question is also based on energy conservation. Moving forward to our next question, question number 7. A boy weighing 40 kg, एक बॉय का मास हमें कितना गिवन है, 40 kg, मेक्स अ हाई जंप, वो जंप करता है और कितनी हाइट पर पहुंचता है, ऑफ 1.5 मीटर। व्हाट इज़ हिज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब उसने जंप किया तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो रुकेगा, तो मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट जो v क्या होगा उसका, वो होगा 0। अब अगर बॉडी की स्पीड 0 है तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी तो क्या आ जाएगी, 0। और हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, m इज़ 40, g इज़ 10, h इज़ 1.5। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 600 जूल। सो एट हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 600 जूल, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0, बिकॉज वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, 0। Moving forward to our next question, question number 8. An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy. Energy हमें कितनी given है, consumed by a bulb is 7.2 kilojoule. इसको जूल में convert करेंगे, multiply by 1000, so we will get 7200 joule in 2 minutes. Time हमें कितना given है, टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स। टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड। वट इज़ द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, हमें कैलकुलेट करनी है पावर। सो पावर इज़ बेसिकली एनर्जी बाय टाइम। ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट 7200 बाय 120, 60 वाट, और वी कैन से 60 जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट पावर के क्या रहेंगे, वाट। 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 जूल पर सेकेंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 1 यूनिट एनर्जी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। जब पावर होगी किलोवाट में, टाइम होगा आर में, एनर्जी आएगी किलोवाट आवर में। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया पावर का एनर्जी बाय टाइम। सो एनर्जी बेसिकली क्या होती है हमारे पास, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। जब पावर होगी वाट में, टाइम होगा सेकंड में, तब आएगी एनर्जी किस में, जूल में। 1 जूल किसके इक्वल होगा, 1 वाट सेकंड के। और अगर पावर होगी किलोवाट में, टाइम होगा आवर्स में, तो एनर्जी किस में आएगी, किलोवाट आवर में। और इसी 1 किलोवाट आवर को क्या कहा जाता है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सो अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि 250 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम की जा रही है।
आपको बताना है हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल, तो इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो आपको डायरेक्ट रिलेशन भी याद रखना है और मैं भी आपको कन्वर्ट करना भी सिखा देती हूँ। 250 किलोवाट आवर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें वाट सेकंड तक पहुँचना है। सो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, या हम पहले इन जनरल सीख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट हो जाएगा आपका 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड। सो ये आ गया 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वाट सेकंड किसके इक्वल होता है, जूल के, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, 1 किलोवाट आवर का, विच इज़ इक्वल्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, ये पूछा भी जा सकता है रिलेशन आपसे डायरेक्ट। सो बस अब हमें 250 को कन्वर्ट करना है किससे, जूल में, तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁶। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट एनर्जी इन जूल। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 25 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, राइट। So 9 into 10⁸ joule will be our final answer. You can multiply and check your answers. I hope this question and this concept is very much clear to you. How to convert kilowatt hour into joule. The relation is 1 kilowatt hour equals 3.6 into 10⁶ joule. Moving forward to our next question, question number 10th, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 2 किलोवाट आवर इमर्जन रॉड। एक इमर्जन रॉड जिसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है हमारे पास, एज वी नो ना, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। 2 किलोवाट आवर फॉर हीटिंग वाटर इन अ हाउस, उस रॉड की हेल्प से हम घर में पानी को गर्म कर रहे हैं। फॉर 1 आवर ईच डे, पर डे हम उसे चलाते हैं 1 घंटे के लिए, और ऐसा किया जाता है 60 डेज़ के लिए। टोटल कितने टाइम है हमारे पास, 60 डेज़ के, ठीक है। इफ़ द रेट इज़ 1.50 पर यूनिट किलोवाट आवर, आपको कॉस्ट बताना है कि बिजली का बिल कितना आएगा आपका। सो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको, 1.50 रुपीज़ का कॉस्ट आता है आपको फॉर 1 किलोवाट आवर, पर यूनिट किलोवाट आवर के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है आपको, 1.50। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि 60 दिन में कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की जाएगी। 2 किलोवाट आवर एनर्जी का मतलब है कि 1 घंटे का अगर ले चलाते हैं उसको, अगर हम, तो 2 किलोवाट की पावर लग रही है, 2 किलोवाट पावर है, 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो 2 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ऐसा किया जाता है 1 घंटा रोज़ और 60 दिन के लिए। तो जो टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास वो आई 2 इंटू 60, यानी कि 120 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है आपको 1.50, तो जो टोटल कॉस्ट आपको आ जाएगी वो आएगी 120 इंटू 1.50। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट आवर फाइनल आंसर 120 इंटू 1.50। The final answer will be 180 rupees. 180 rupees will be our final answer for this question. I hope आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू so much for watching. Keep watching the coming videos for all the upcoming exams. Thank you so much.